दीपक में फूल बनता है। अगर मान लीजिए आपके दीपक में फूल बन रहा है, रोज़ डेली आपके दीपक में फूल बन रहा है, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में जो भी जानकारियाँ मैं डालती हूँ वह आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो अब बात करते हैं कि दीपक में फूल बनना। देखिए, दीपक में जब फूल बनता है तो सब लोग अलग अलग बातें करते हैं। जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर असली बात ना तो किसी को पता है और ना ही कोई जानता है। तो दीपक में फूल क्यों बनता है, आज मैं आपको यही समझाने का प्रयास करूंगी कि दीपक में फूल क्यों बनता है। तो हम बात करते हैं कि दीपक में हमारे फूल बन रहा है, रोज़ डेली दीपक में फूल बन रहा है। कोई कोई आकृति बन रही है, मान लीजिए दिल की आकृति बन रही है, कोई पंखुड़ियाँ बन रही हैं, कोई और आकृति बन रही है, कोई शंख बन रहा है, त्रिशूल बन रहा है। तो आपने देखा होगा कि आप जब पूछते हैं कि मेरे दीपक में फूल बन रहा है तो लोग कहते हैं, कोई कहता है कि अरे ये तो नेगेटिविटी का वो है, कोई गलत शक्ति है आपके घर में, वो आपको दिखाई दे रही है, या और कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। पर आज मैं आपको बताती हूँ कि दीपक में अगर आपके फूल बनता है, अगर आप सबसे पहले तो अगर आप रोज़ दीपक जलाते हैं, रोज़ पूजा कर रहे हैं, आपके घर में आप रोज़ दिया जला रहे हैं पर आपका दिया जल नहीं रहा है, आपने बहुत कोशिशें कर ली, दिया जलाते ही बुझ जाता है, कहीं से हवा भी नहीं आ रही है और दिया बुझ जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में दिया बुझ जाता है। तो आप कोशिश कर रहे हैं पर आपका दिया नहीं जल रहा है, तो ये नकारात्मक शक्तियों का एक संकेत होता है कि आपके घर में नेगेटिविटी और नकारात्मक शक्तियाँ मौजूद हैं। इसलिए जो पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाता है दिया, दीपक जब हम जलाते हैं तो पॉजिटिव अच्छी शक्तियाँ हमारे से अट्रैक्ट होती हैं, तो वह शक्तियों को आने नहीं देता है। वो जितनी भी नकारात्मक शक्ति है वह नहीं चाहती है कि आप दीपक जलाएं, तो इसलिए आपका जो दिया है वह बुझ जाता है। जैसे मैं अभी एक रिश्तेदार के घर गई थी, तो उन्होंने यही बताया कि हमें बताया गया है कि आप दीपक जलाइए, दिया जलाइए, अपने घर में 41 दिन लगातार जलाइए, पर वो जब भी दिया जलाते हैं तो उनका दीपक बुझ जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में वह कोशिश करते हैं और उन्होंने बहुत कोशिश की पर उनका दीपक कभी भी नहीं जला और उन्होंने हार कर दीपक जलाना बंद कर दिया। तो ये जो सिम्टम होता है, ये होता है नेगेटिविटी को दर्शाता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, इसलिए आपका दीपक नहीं जल रहा है। दूसरे नंबर पे, अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ हैं, अच्छी शक्तियाँ हैं, अच्छी ऊर्जाएं हैं, तो आप जब भी दीपक जलाएंगे तो दीपक कभी भी बुझेगा नहीं, दीपक कभी भी बुझता नहीं है अगर आपके घर में अच्छी एनर्जी है। और फूल भी ज़रूर से ज़रूर बनता है। आप मान लीजिए किसी भगवान का नाम लेकर दीपक जलाते हैं, जैसे कि भोले बाबा मैं आपका आवाहन करती हूँ, इस ज्योत को स्वीकार कीजिए, इस दीपक को स्वीकार कीजिए और मेरे आवाहन पे आप दर्शन दीजिए। तो अगर आप इस तरह से आवाहन करते हैं, चाहे वह किसी भी देवी देवता का कीजिए, माँ दुर्गा का कीजिए, माँ काली का कीजिए, हनुमान जी का कीजिए, अगर आप आवाहन करके दीपक जलाते हैं तो आपके घर में दीपक पे फूल ज़रूर से ज़रूर बनेगा ही बनेगा। तो ये हो गया दिव्य शक्तियों का एक सिम्टम कि दिव्य शक्तियाँ आपके घर में, पॉजिटिव शक्ति आपके घर में विराजमान हो रही है। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे, अगर आप रोज़ दिया जलाते हैं तो चाहे आपके घर में कितनी भी नकारात्मक शक्ति हो, कितनी भी गलत शक्तियाँ आपके घर में हो और आप हार नहीं मान रहे हैं, मान लीजिए दीपक बुझ जाता है और आप फिर भी दिया जलाते हैं, तो वो जो नकारात्मक शक्ति है उसको बहुत ही जोर पड़ता है, वह उसको घबराहट होती है, उसका दिल घबराता है और वह 41वें दिन, 40 दिन लगातार इसलिए ही बोला जाता है कि वह घबराकर आपका घर छोड़कर जाएगी ही जाएगी। तो इसलिए अगर आप दिया जलाते हैं और 41 दिन लगातार जलाते हैं तो कैसी भी बड़ी से बड़ी कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके घर में विराजमान हो, उसे जाना ही पड़ेगा, आपका घर छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अगर कहते हैं वो नेगेटिविटी जिद्दी है तो आप भी जिद्दी बनिए और दिए को जलाते रहिए, तो वो जो नेगेटिविटी है वह चली जाएगी, मजबूर हो जाएगी। तो 41 दिन में आपका घर एकदम से साफ़ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। उसके बाद में आप गंगा जल छिड़किए और दीपक को रोज़ डेली जलाते रहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दीपक हमें
किस चीज़ का और किस तरह से दीपक में फूल बनता है। अगर फूल बनता है तो वह पॉजिटिविटी का ही साइन होता है। पॉजिटिविटी, अच्छी शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ आपके घर में वास कर रही हैं अगर दीपक में फूल बन रहा है। और अगर आपका दिया बुझ रहा है, दिए का तेल गिर गया है, दिया बुझे जा रहा है और अभी कहीं से हवा नहीं आ रही है, दिया जलाया, बुझ गया, गिर गया, टूट गया, तो ये जो सिम्टम होते हैं ये नेगेटिविटी के होते हैं। बाकी फूल पे कोई असर नहीं पड़ता है। कोई कहे कि ये पंखुड़ियाँ इसलिए बन रही हैं, प्रेत है, भूत है, पिशाच है, तो इतनी शक्ति अभी किसी भी नेगेटिविटी या भूत या प्रेत में नहीं आई है जो भगवान के दिए तक पहुंच सके, दीपक तक पहुंच सके और आकृति बना सके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दीपक में फूल जो होता है वह हमारी अच्छी शक्तियों को ही दर्शाता है। और जब भी हम दीपक जलाते हैं, मैं जब भी दीपक जलाती हूँ तो उसमें डेली ही दीपक में फूल बनता है। और आवाहन करते ही माँ का आवाहन होता है, माँ जोत पर विराजमान होती हैं, तो ये अच्छी शक्ति का एक साइन होता है। क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा कि आप चाहें कि आज ही मैंने दिया जलाया है, आज ही मेरे घर में फूल बनने लग जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास और बहुत ज़्यादा पूजा आपको करनी होती है, लंबे टाइम तक आपको पूजा करनी होती है। जब आप साल 6 महीने तक अगर आप लगातार पूजा करते हैं तो आपको एक नए नए अनुभव आपको प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। आपका ऑरा बनना शुरू हो जाता है, ऑरा डेवलप होना शुरू हो जाता है और आपका जो कुंडलिनी शक्तियां हैं वह ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती हैं। ये बनने की बात हो रही है बहुत ज़्यादा। आप मतलब आपका ऑरा बनना शुरू होता है। ऑरा क्या होता है? एक हमारा सुरक्षा घेरा होता है, वह बनना शुरू होता है। तो इसलिए आपके घर में जो भी बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति हो उसे घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसलिए आपको धूप दीप टाइम से करना है। धूप जलाइए, अगरबत्ती जलाइए और हफ्ते में हवन कीजिए, अगरबत्ती जलाइए, दीपक जलाइए, चाहे वह तेल का जलाइए, चाहे देसी घी का जलाइए, पर जलाइए। दीपक हमेशा पॉजिटिविटी को ही दर्शाता है, हमारे ईष्ट तक हमारी प्रार्थना को पहुंचाता है। तो इसलिए हमारी भक्ति और हमारे भगवान को हमसे मिलाता है, भक्त और भगवान का मिलन कराता है दीपक। तो इसलिए आपको दीपक ज़रूर से ज़रूर जलाना चाहिए। ठीक है, अब आप दीपक रोज़ जला रहे हैं, घर में आपको गंगा जल छिड़कना चाहिए, धूनी लगानी चाहिए, लोबान की धूनी जलाइए, गंधक की धूनी जलाइए, राई डाल के जलाइए, काली मिर्च डाल के जलाइए। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये नेगेटिविटी को भगाने का काम करती हैं। तो आपको अगर अपने घर में महसूस हो रहा है कि गंदी शक्तियां हैं, कोई चीज़ है और परेशानी हो रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिए कि आप शाम के समय में जब आप जो भी मंत्र आपने जाप कर रखा है, आप जिस मंत्र को लगातार जाप करते हैं अपने इष्ट देवता का है, उस मंत्र को पढ़ते हुए आप एक अज्ञारी या कपूर जलाइए, उसके ऊपर थोड़ी सी राई डालकर और कपूर डालकर, लौंग डालकर घर में धूनी लगाइए और मंत्र को बोलते रहिए। जैसे आपके जो भी इष्ट देव हैं उनके मंत्र को बोलते रहिए। मान लीजिए ओम नमः शिवाय का आप जाप करते हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो ये मेरा मानना है, पक्का अनुभव है कि आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वह चली ही जाएगी, वह आपके घर में टिक नहीं पाएगी। गंगा जल का आपको रोज़ से रोज़ छिड़काव करना है, दीपक जलाना है, धूप दीप जलानी है, अपने इष्ट को भोग प्रसाद चढ़ाना है। तो दीपक में जो फूल बनता है उससे आप पहचान जाएंगे कि आपके घर में कौन से देवता की आपके घर में कौन से देवता का वास है। जिस भी देवता का आप आवाहन करेंगे और स्पेशल आपको उनका दिया जलाएंगे तो वो देवता आएंगे। ये नहीं है कि आपने दीपक जला दिया है और सभी भगवानों का दीपक एक ही है तो कोई भी देवता उस पर विराजमान नहीं होगा। आप अगर भोले बाबा का दीपक जला रहे हैं तो उनका नाम लेकर प्रॉपर उनका आवाहन कीजिए। गणेश जी का जला रहे हैं तो गणेश जी का आवाहन कीजिए। माता काली का जला रहे हैं तो माँ काली का आवाहन कीजिए। माता काली का सरसों के तेल का दीपक जलता है, आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आप तिल के तेल का दीपक जलाइए, आप देसी घी का दीपक जलाइए, पर आप जलाइए। ना करने से कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है। जय माँ काली।